कोगड़ा पहुँचल हो। अरे कटिना के जब शादी भल तो दूगो पहुँच गई सन। कौन कौन दूगो पहुँच गल हो? प्रियंका चोपड़ो को चल गल और चल गल दीपिका पादुकोण चल गल। आई बहल दूगोड़ा चल गल सन एगो शादी में। एक हुई रे भाई। आई बा अब एक निक हमरा खियाओ के बा। का खियाओ के बा? आई मिठाई। ए ससुरु एगो मिठाई के डिब्बे बा। इतना ना भीड़ आ रहे ओकरा शादी में, इतना ना लाग सन बरतिया के जोब खा गेल सन मिठाई पहले ही। अब लो ए भाई एगो डिब्बे रहे मिठाई के। कगो डिब्बा रहे हो? एगो। अब लो ना ए भाई कामना के खियाल जाओ रे एगो डिब्बा। प्रियंका चोपड़ा के खियाल जाओ कि दीपिका के? केकरा खियाल जाओ? तनी बोलबो लोगिन भाई, तनी बोलबो त केकरा खिया दी? प्रियंका चोपड़ा के खिया दिया कि दीपिका पादुकोण के खिया दिया? बोल दो ना भाई, कैमरा खिया दी? खिया दी कोनो के? केकरा केकरा कोला खियावला? केकरा के हो? हाय बे तो प्रियंका के एक डिब्बा खियबनु, एगो डिब्बा बते वो खिया दे करा के। तो शर्त रही पहले प्रियंका खइयन एक डिब्बा नु, तो दीपिका पादुकोण के आधा घंटा के बाद देबे नु, तो दूगो डिब्बा खियाव पड़े। कोगो डिब्बा हो? ए भाई हाँ ठीक बा, पहले ओकरा खियाव ना एगो डिब्बा बा, तो कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन मंगवा हमरा लाम तो दूगो डिब्बा खाम, हम रुकम तो दूगो खाम ना, तो ओकरा के रुकाव तो दूगो खइयन। काजी गलत कनियो समझे आई बा खियाव ओकरा के मिठाई। ए जब कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना। कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना। उठाना मेरा डेगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। खींचना जिस्म से लहू, फेंकना जमी पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। माँ तुझे सलाम लिख देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे जी? ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको स्पोकन समझने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले और शेयर करना ना भूले। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके स्पोकन के लिए और आपके ट्रांसलेशन के लिए और सभी चीज़ को समझने के लिए। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं ऑब्जेक्ट से। किससे जी? ऑब्जेक्ट से। आइए जी, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट। OBJECT ऑब्जेक्ट। क्या है जी? ऑब्जेक्ट समझिएगा। कहता है ऑब्जेक्ट समझिए। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा इस कहानी को समझने से पहले यहाँ पर एक हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। बात समझिएगा। ये किसी का नाम ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर है एगो हम आम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? आम। बचपन में आप लोग आम खाए हैं ना जी? अरे बाप रे बाप, हई आम ना खा, हई खा हई आम खाना, हई आम खा, हई जिंदगी एक बेर में हो जाए। तो कि भाई हई यहाँ पर लड़की है, ऑब्जेक्ट समझिए। हम इस लड़की को कह दे बब्बी सुनना, ये बब्बी सुनना, हई तो नहीं खोता मुआ। हम इसको कहें कि आम खाओ, तो आम खा रही है। क्या कर रही है जी? आम खा रही है। हम पूछेंगे कि काम किस पर कर रही है? बात समझिएगा। हम पूछ दे कि काम किस पर हो रहा है जी? काम किस पर हो रहा है? तो ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, हम कहते हैं मुस्कान आम खाती है, तो मुस्कान आम खाती है ना। तो अगर हम पूछ दे कि जो काम करता है उसको क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। आज इस पर काम होता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। कहते हैं जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, आज इस पर काम होता है उसको क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझिएगा। आइए यहाँ पर समझते हैं ऑब्जेक्ट समझिए। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर काम कर रही है ना, आम खा रही है ना, तो काम किस पर कर रही है जी? काम किस पर कर रही है? आम पर कर रही है ना जी। काम आम पर कर रही है तो आम मेरा क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझिएगा। हम कहते हैं जिस पर, क्या जी? जिस पर क्रिया किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर क्रिया किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहता है ना, जिस पर क्रिया किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझिएगा। अरे जिस पर क्रिया किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट। ए भाई जाना पर काम करवा नुकरा क्या कहबो, क्या करबो ओकरा के ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इसका इंग्लिश देखिए, कहता है 1/,
वन अपॉन हुम, क्या जी हुम या विच, वन अपॉन हुम या विच एन एक्शन इज डन, an action is done, an action is done is called an object। बात समझिएगा, कहता है वन अपॉन हुम या विच एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कहता है ना जिस पर क्रिया किया जाता है ना उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं यार, बोलना तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। कहता है जिस पर क्रिया किया जाता है, क्या किया जाता है जी, जिस पर क्रिया किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझिएगा, बाप रे पानी को जब ठंडा बा ठंडे के दिन में पानी गरम बेटा कहाँ बा। कहता है वन अपॉन हुम या विच एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जिस पर क्रिया किया था उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझिएगा, एक भाई ये सुनाओ तो नहीं, ऑब्जेक्ट समझिए। कहता है जिस पर क्रिया किया था, चलिए यहाँ पर देखिए, बाप रे भाई ऑब्जेक्ट समझाता हो। यहाँ पर देखिए बहुत ही कहता है रौनक हॉट ट्रिक। क्या है, रौनक हॉट ट्रिक, रौनक हॉट ट्रिक। रौनक हॉट ट्रिक जाने से पहले जान जाइए हाउ टू फाइंड। क्या जानेंगे जी, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें। हाउ टू फाइंड, कहता हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट। कहता है ना OBJECT, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें। कहता हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करे, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करे। ओहो समझो हो, बाप रे भाई तो चोटे लागो रे भाई। कहता हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें। देखिए यहाँ पर कहता है ना रौनक हॉट ट्रिक है ना दिया हुआ। कहता हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, कहता ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें। कहता है ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना रौनक हॉट ट्रिक, रौनक हॉट ट्रिक। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई बेटा हुआ हो, देखिए रौनक हॉट ट्रिक में यहाँ पर लिख लीजिए आप ऑब्जेक्ट। क्या लिखिए जी, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का 3 गो बेटा है, कोई बेटा है जी 3 गो। एगो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा है आपका सेल्फ ऑब्जेक्ट। क्या है जी, सेल्फ, OBJECT, सेल्फ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिख रहा है जी। चलिए यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेल्फ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेल्फ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जी DO, इनडायरेक्ट को IO और सेल्फ ऑब्जेक्ट को SF। देखिए यहाँ पर कहता है, देखो डायरेक्ट को हम D लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को O तो DO लिख दीजिए, इनडायरेक्ट को I यहाँ पर O तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सेल्फ ऑब्जेक्ट। देखो ट्रांसलेशन बनाने में मुझे 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तीसरा ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। बात समझ कि नहीं। तो यहाँ पर हम 2 ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, 2 ऑब्जेक्ट। कहता है ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब्स क्या पूछते हैं जी, कौन या किसने, कौन, ओहो अरे बाबू समझिए। कहता है ऑब्जेक्ट के को बेटा होता है जी 2 गो, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेल्फ ऑब्जेक्ट भी है तो, लेकिन सेल्फ ऑब्जेक्ट को इतना यहाँ पर जरूरी नहीं है। हम कहते हैं आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ ना। अरे भाई ये ज़्यादा जरूरी नहीं है ना, इसके लिए इसको छोड़ रहे हैं यहाँ पर, समझिए यहाँ पर जी। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट को बेटा है जी 3 गो, लेकिन हम 2 को पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे रौनक हॉट ट्रिक। क्या लिखेंगे जी, रौनक हॉट ट्रिक। एक सेकंड, यहाँ पर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो हम वर्ब से पूछते हैं। क्या पूछते हैं जी, वर्ब से पूछते हैं क्या। क्या पूछेंगे जी, वर्ब से क्या। और देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से क्या पूछते हैं जी, किससे। क्या पूछते हैं, किससे, व्हाट और हुम। क्या जी, व्हाट और हुम। बात समझिएगा। कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से क्या पूछेंगे जी, क्या, और इनडायरेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से पूछेंगे किससे। क्या पूछेंगे जी, किससे। ए भाई समझिएगा, कहता है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से पूछेंगे क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से पूछेंगे क्या, और इनडायरेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से क्या पूछेंगे, किससे। समझिए यहाँ पर, समझिए। अरे बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट बा हो। तो देखो भाई क्या बा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल्स थोड़ा देखते हैं, एग्जाम्पल्स। हमको कहते साक्षी, क्या चीज साक्षी? साक्षी अंग्रेजी, साक्षी अंग्रेजी पढ़ती है। हम इसके पहले वाला वीडियो में बताया था ना, सब्जेक्ट का पता करने के लिए सबसे पहले हमको खोजेंगे वर्ब को। क्या खोजेंगे जी? वर्ब। भाई वर्ब भेटा गल तो दुनिया का हर काम हो जाए। तो यहाँ पर वर्ब कहाँ है जी? पढ़ाती है मेरा क्या है जी? वर्ब है। क्या है जी? वर्ब है। पढ़ाती है मेरा क्या है? वर्ब है। वर्ब से पूछिए कौन पढ़ाती है जी? तो साक्षी। साक्षी मेरा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। ये पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा दिए हैं जी? पढ़ा दिए। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट का पता करना होगा ना, सब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से क्या पूछेंगे जी? वर्ब से पूछेंगे हम कौन। क्या पूछेंगे जी? कौन या किसने। क्या पूछेंगे? कौन या किसने। देखिए पढ़ाती है मेरा क्या है जी? वर्ब है। अरे वर्ब कहाँ रहता है जी? सेंटेंस कौन में? भाई शादी ब्याह को लिए तो दुल्हन के का बाहर वाला घर में रख देबो भाई, हो लो दिक्कत हो जाए। क्या हो जाए? दिक्कत हो जाए। शादी ब्याह करबो तो कहाँ जी? मेहरारू के कहाँ रखबो? समझ रहे हैं जी? कह दे यहाँ पर ना, तो समझिए ये क्या है जी? वर्ब। पढ़ाती है मेरा क्या है जी? वर्ब है। वर्ब से पूछिए कौन पढ़ाती है? तो साक्षी मेरा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। भाई देखिए ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से क्या पूछेंगे जी? वर्ब से पूछेंगे क्या। क्या पूछेंगे जी? क्या। पढ़ाती है तो क्या पढ़ाती है जी? अंग्रेजी। क्या हो गया जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो समझ में आया कि ना? वो अगर क्या से जो रिजल्ट मिलेगा ना उसको हम क्या कहेंगे जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या कहेंगे जी? ए भाई जो क्या से रिजल्ट मिलेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोले हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। हम कहते हैं सर। क्या जी? सर हम लोगों को। किसको जी? सर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सर हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बोले हैं ना वर्ब कहाँ रहता है जी? सेंटेंस के अंत में। वर्ब कहाँ रहेला हो? सेंटेंस के अंत में। वर्ब कहाँ रहेला? सेंटेंस के अंत में। ए भाई तो ये पढ़ाते हैं मेरा क्या है जी? वर्ब है। एगो सेंटेंस में दो चार गो वर्ब बजी तो मतलब ओकरा सब के करल बा वर्ब। वो एगो सेंटेंस में दो तीन गो मेहरारू आ जाए नु, माने दो तीन गो देखो जब शादी होला नु, शादी देखल कि ना जयमालवा पर दो चार गो लड़की आवेली सन, लड़किया के साथ साथ 5 गो 7 गो आवेली सन कि ना, तो एकरा मतलब सबके अपन मेहरारू मान लब। अरे ससुरा बाप रे भाई भाई एगो मत करिए गलती। वर्ब कहाँ वाला सेंटेंस के अंत में। यहाँ पर देखो ये कहा जी? पढ़ाते हैं मेरा वर्ब। कहा? वर्ब। समझिए ए भाई जब वर्ब भेटा गल तो बाद में अगर पति के समाचार पूछे ना तो पत्नी से ज़्यादा क्यों नहीं जान सकता। का हो हे? और पति के समाचार पूछोगे तो सबसे ज़्यादा पत्नी ने बताई हो। तो वर्ब से पूछो पढ़ाते हैं तो कौन पढ़ाते हैं जी? तो सर। सर का हो? सब्जेक्ट। आई लो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब हो गल। सब्जेक्ट वर्ब हो गल। ओकरा बाद में क्या खोज? देखो ट्रांसलेशन बनाओ कहते सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं ना चाहिए जी। तो सब्जेक्ट होकर वर्ब होगा। तो ऑब्जेक्ट का 2 गो बेटे, एगो है डीओ एगो है आईओ। क्या है जी? एगो डीओ है एगो आईओ है। तो देखिए पढ़ाते हैं से पूछिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करे खातिर वर्ब से पूछेंगे क्या। पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं जी? अरे क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं से पूछो ना क्या पढ़ाते हैं। तो अंग्रेजी। अंग्रेजी का हो गल बाबू? ये हो गल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गल हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या हो गया जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेकंड कहानी को और थोड़ा सा इंपोर्टेंट बनाइए। और आईओ को पता करे खातिर वर्ब से क्या पूछेंगे? किससे पढ़ाते हैं? तो किससे पढ़ाते हैं? तो हम लोग को। क्या हो गया जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट। बाप रे बाप हो ना देखो हो। अरे तो मारा मारी करवा दी हो। बाप रे बाप एगो सेंटेंस में 2 गो ऑब्जेक्ट। आई बा एगो सेंटेंस में 2 गो ऑब्जेक्ट। ए भाई किंग हुई हो? ए किंग हुई? देखबो है नहीं आओ तो तनी। बाप रे बा लेग पर एगो लेग पर हई देखबो हो। देखो है नहीं आओ तो तनी। बाप रे बाप एगो सेंटेंस में 2 गो ऑब्जेक्ट आ गल बा। ई किंग हुई होई देखबो है ना। हई देखिए अब एक बार में भाई देखिए बात समझिए जी। एक सेंटेंस में 2 गो ऑब्जेक्ट। मान लेने की समझिए। हई देखिए यहाँ पर हई हो स्टेज। कहा हो? स्टेज। कहा हो? स्टेज। स्टेज हो। बात समझी कि नहीं? आई शादी होता कमला के वो कटरीना के केकर सती होता हो? कटरीना के कैटरीना के। ये कैटरीना का शादी होता। ये शादी में बबू कैटरीना का शादी होता। समझिएगा कैटरीना के क्या होता है? शादी होता। ये शादी में पहुंच गया सन 2 गोड़ा। कौन कौन पहुंचल हो? एगो पहुंच गया प्रियंका पहुंच गई। प्रियंका चोपड़ा। कौन पहुंच गई जी? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा।
एगो शादी में प्रियंका चोपड़ा पहुँच गई आ एगो शादी में पहुँच गल दीपिका का हो दीपिका पादुकोण। एगो शादी में पहुँच गए दीपिका, एगो शादी में प्रियंका चोपड़ा, यही सदिया में कटरीना के शादी में पहुँचल सन प्रियंका चोपड़ा, एगो पहुँच गल, एगोड़ा पहुँच गल दीपिका पादुकोण, दू गोड़ा पहुँचल सन। शादी में कोगोड़ा पहुँचल हो, अरे कटरीना के जब शादी भल तो दू गो पहुँच गए सन। कौन कौन दू गोड़ा पहुँच गल हो? प्रियंका चोपड़ा हो चल गल और चल गल दीपिका पादुकोण चल गल। आई बहल दू गोड़ा चल गल सन एगो शादी में। एक हुई रे भाई, आई बा अब एक निक हमरा खियाओ के बा, का खियाओ के बा? आई मिठाई, ए ससुरु एगो मिठाई के डिब्बे बा। इतना ना भीड़ आ रहे ओकरा शादी में, इतना ना लागल सन बरतिया के सब खा गेल सन मिठाई पहिले ही। अब लो ए भाई एगो डिब्बे रहे मिठाई के, कगो डिब्बा रहे हो? एगो। अब लो ना ए भाई कामना के खियाल जाओ रे एगो डिब्बा, प्रियंका चोपड़ा के खियाल जाओ के दीपिका के, केकरा खियाल जाओ तनी बोलबा लोगिन भाई, तनी बोलबा त केकरा खिया दी? प्रियंका चोपड़ा के खिया दिया कि दीपिका पादुकोण को खिया दिया? बोल दो सन भाई, कैमरा खिया दी कोनो के? केकरा कोला खियावला, केकरा के हो? हाय बे ससुरा। देखिएगा आई बाप रे बाप, दू गोड़ा बड़ा सोना मिठाई खियाओगे हमारे, का खियाओगे? मिठाई खियाओगे बा। ए भाई तो खियाओ कोनो के, कौना कल हो? प्रियंका खिया दी, प्रियंका चोपड़ा खिया दी? अरे भाई तो दीपिका पादुकोण के काना खिबे रे? गजब हालवा भाई। अरे कोहनानु जाई रे ससुरा रे, बारात में आयल बिया कटरीना के, जाके गाँव आला करी कि हमरा के नाश्ता ना करी लकियो। आई बाप रे बाप, वही देखो सोन तो बहुत मारामारी कइलो सन रे। लो ना ए भाई तो खिया, अगर दू गो ऑब्जेक्ट हो जाई नु एगो सेंटेंस में तो हाँ, तो प्रियंका खिएबे नु तो प्रियंका के एक डिब्बा खिएबे नु, एगो डिब्बा बताओ खिया दे करा के। तो शर्त रही पहले प्रियंका खइए एक डिब्बा नु, तो दीपिका पादुकोण के आधा घंटा के बाद देबे नु तो दू गो डिब्बा खियाओ पड़े। कोगो डिब्बा हो? अरे भाई हाँ ठीक बा, पहले ओकरा खियाओ ना एगो डिब्बा, बात तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन मंगवा हमरा लाऊं तो दू गो डिब्बा खाम, हम रुकम तो दू गो खाम ना, तो ओकरा के रुकाव तो दू गो खइयोन काजी गलत कनियो। समझे आई बा खियाओ ओकरा के मिठाई। ए जब दू गो ऑब्जेक्ट आ जाए, कहाँ जाइ हो? दू गो ऑब्जेक्ट आ जाए नु, एगो सेंटेंस में दू गो ऑब्जेक्ट, बाप रे बाप, एगो सेंटेंस में दू गो मेहरारू, दू गो दुल्हन आ जाए नु तो दिक्कत हो जाए कि ना हो? हे एगो सेंटेंस हो गया, दू गो हो जाए तो प्रॉब्लम हो कि ना? तो वह पूरी करो का प्रॉब्लम है ना? रौनक हॉट ट्रिक ले हैला लॉलीपॉप खाता है, रौनक हॉट ट्रिक लो। देखिए ट्रिक देखिए, एगो सेंटेंस में दू गोड़ा, बाप रे बाप गजब पूरा हंस दिल सन। ए बाबू जब एगो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, इनडायरेक्ट आ जाए नु, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में लिखेंगे जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझिएगा। रूल नंबर पहला, रूल नंबर क्या है? रूल नंबर पहला है एगो सेंटेंस में दू ऑब्जेक्ट आई तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? इनडायरेक्ट। उसके बाद में डायरेक्ट। ये क्या होगा जी? सही होगा। बात समझिएगा। इसके बाद में इसको देखिए जी ना, तो ठीक बा, पहले खिल प्रियंका चोपड़ा के तो कोनो बात नहीं खे। अरे कोना होला थुतुरोजी ना होला सन, थुतुरोजी होला सन कि ना? कहलस ना पहले हम ये खाए तो रुखो, और कहे पहले कहती दीपिका पादुकोण कहती ना हम ये खा, पहले हम एक डिब्बा खा लेब, तो खो खिया क्या के धके हुर क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख, ओकरा में लिख टू, ओकरा में लिख आइयो, कोई दिक्कत नहीं के, बतिया तारे खिया इनको के। रूल नंबर 2, रूल नंबर का होगा 2। देखिए आईओ प्लस डीओ क्या होगा जी? ये सही होगा, ज़्यादा दिमाग लगी गरज नहीं है। आ कोनो कही कि ना करना होला जबरदस्ती होला। ए बाबू लड़का के भाई शादी बियाह मानता नहीं, तार शादी बियाह होता आ तू गइलो शादी में, कहाँ गइलो? शादी में। अब लो शादी में गइलो, लड़की के भाई या लड़का के भाई दोनों गोड़ा पहुँचलो सने के बारे में, नाश्ता के डिब्बा एक गोबा तो खियाओ के बाबू तो कमना खीबो पहले रे, केकरा खीबो? केकरा कला हो? लड़का के भाई के ससुरु। कभी कभी लड़कियों के भाई मुझे रोल सन, कह ना पहले हम ये खाएं, पहले हम ये खाएं। ए तो खो तो खियाओ सुनो करा के। तो लड़का का भाई बहुत समझदार है, कहता कि ना हम बाद में खाम नू, तो हम दू गो डिब्बा खाएम, तू पहले कही तो तोरा एगो खियाओ, तोरा मिली। भाई तो जानता रहो, समझ लो कि ना? खियाओ करा के जो ना खाए वाला। देख बू अगर दू गो ऑब्जेक्ट आ जाए ना एगो सेंटेंस में, तो पहले क्या लिखेंगे जी? आइए। उसके बाद में क्या लिखेंगे? डीओ। ना होला कि हाँ ना होला बरातवा में लड़की के भैया जबरदस्ती करे ना पहले हम ये खाम, तो खो खा दे तो खा, हम क्या करें मन करें हम। भाई तो लड़की के भाई के खिए सन तो खियाइए सन, कोनो दिक्कत नहीं है। ओकरा के एगो डिब्बा खिए सन, ओकरा बाद में टूल लगा के इनका के भर पेटाइयो खिए सन लड़का के भैया के। साफा जाई नु घर हो जाई नु तो कही बाप रे हमरा दू गो डिब्बा नु मिलल मिठाई के हो, गाँव भर हाला करी बाप रे हम अपना भैया के बियाह में गौरव नहीं हो, हमरा दू गो मिठाई के डिब्बा मिलल हो। बस समझ रहो तो समझो। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखियो, लेकिन ओकरा बाद लगियो टू, तब ओकरा बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एगो सेंटेंस बनाओ कोई, हम क्या कहें अभी बोले हैं ना जी,
हमको अभी तो बोले थे ना सर, क्या जी सर हम लोगों को, क्या जी सर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बात समझिएगा। तो पढ़ाते हैं मेरा क्या हो जी, वर्ब हो गया। कौन पढ़ाते हैं? तो सर मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। उसके में क्या पढ़ाते हैं जी, अंग्रेजी। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे पढ़ाते हैं? तो हम लोग। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए दो को ऑब्जेक्ट हटा गए सेंटेंस में, बनाओ एक रखे। देखिए तो सबसे पहले सर लिख लेंगे सब्जेक्ट, तो क्या होगा सर। क्या होगा सर। अब पढ़ाते हैं तो TEACH, टीचेज। देखो वो दो ऑब्जेक्ट बात है। सबसे पहले क्या लिखो समझे, एक याद है पहले दूल्हा के भाई के, तो दूल्हा का भाई आईओ क्या हो, तो एकदम हम लोगों का होगा अस। उसके में क्या लिखेंगे, DO। दुल्हन के भाई के क्या ऑप्शन इंग्लिश हो गल, दिक्कत बा। ये समझ गई लो, ये क्या बोला समझ गई लो। कौन लड़के ना हो तो लो जी ना, दूसरा तरीके से बनाओगे चाहे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे सर। क्या लिखेंगे सर, TEACH, टीचेज। टीचेज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश। क्या लिखेंगे जी, इंग्लिश टू आवर्स। देखिए पहले अगर आईओ लिखिएगा ना, और देखिए पहले आईओ लिखिएगा तो उसके बाद में DO लिख दीजिएगा, सिंपल। देखिए यहाँ पर पहले अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके में क्या है जी, इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शॉर्ट टीचेज पहले अगर डायरेक्ट लिखत नहीं बड़ा, तो उसके बाद में टू लगा के तो अस लिखत नहीं, इनडायरेक्ट। बात समझे कि नहीं है जी। देखिए पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद में लगाना होगा टू, उसके बाद लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहानी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास यहीं रहेगा, यहीं तक रहेगा। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक ही हम लोग का उत्साह बढ़ाता है, जिसके कारण में हम लोग क्या करते हैं जी, मेहनत करते हैं। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।